नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय ने शपथ के बाद कार्यभार संभाल लिया है। अब चर्चा है कैबिनेट गठन की। चर्चा यह भी कि कौन कौन चेहरे कैबिनेट में शामिल होंगे, किन्हें स्थान मिलेगा, क्योंकि प्रदेश में बड़े और दिग्गज चेहरों की कमी नहीं है। एक्सपीरियंस्ड चेहरे भी हैं, युवा विधायक भी हैं जो जिम्मेदारी के लिए तैयार बैठे हैं। बस इंतजार कैबिनेट गठन का है। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं तो नई सरकार बन चुकी है और इंतजार अब सभी को है कैबिनेट का कि कैबिनेट कब तैयार होती है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम भी शपथ ले चुके हैं और डिप्टी सीएम ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। पीएम मोदी समेत बड़े नेताओं की मौजूदगी में सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है और शपथ ग्रहण के साथ ही अब यह इंतजार हो रहा है कि मंत्रियों का शपथ ग्रहण कब होता है। खास बात आपको यह बताएं कि खर मास लगने वाला है और खर मास जो है वो 16 तारीख से लगने वाला है। तो क्या 16 तारीख से पहले यह शपथ ग्रहण हो जाएगा? कितने मंत्री होंगे? वैसे लिमिट भी तय है। लिमिट क्या है? 90 विधायक हैं और उस हिसाब से लिमिट होती है कुल 13 मंत्रियों की। तो क्या 13 लोगों को जगह मिल जाएगी? और डिप्टी सीएम अगर बनाए गए हैं तो डिप्टी सीएम क्या काम संभालेंगे? दो डिप्टी सीएम हैं। मुख्यमंत्री अपने पास कौन सा विभाग रखेंगे? लेकिन साथ ही साथ सबसे जरूरी क्या है? क्षेत्रीय संतुलन। इस मंत्रिमंडल का गठन जब होगा, क्षेत्रीय संतुलन तो बनाना है। लेकिन साथ ही इसके अलावा सवाल यह भी उठ रहा है कि जो नया मंत्रिमंडल बनेगा उसमें क्या चौंकाने वाले चेहरे सामने आएंगे? सवाल इसीलिए क्योंकि फैसला जो अभी लिया गया, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें और खासतौर पर राजस्थान की बात करें, तो पहले विधायक को अगर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो छत्तीसगढ़ में जो प्रयोग बीते वक्त में हमने देखे हैं, क्योंकि इस चुनाव के पहले कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी ने प्रयोग भी किए, बीजेपी ने कुछ पॉकेट्स भी बनाए, घेराबंदी की, जो कि जैसा कि हम देखते हैं शतरंज के खेल पर, और उसके बाद एक बड़ी जीत में इसे परिवर्तित कर दिया है। तो सवाल यह है कि अब क्या फैसले चौंकाने वाले होंगे? लिस्ट तैयार हो चुकी है क्या? वैसे तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि क्या लिस्ट तैयार हो चुकी है? कौन कौन इसमें होंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। खैर, इसी पर हम करते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त। सबका स्वागत करने की बारी है। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। बहुत स्वागत सूर्या जी आपका। साथ ही में सुनील चौधरी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी बहुत स्वागत। सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अभिषेक शुक्ल हमारे एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील चौधरी जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। क्या तैयारी है? किस किस को लिस्ट में लिया जाएगा? कई सारे कवायद चल रही होगी, जाहिर सी बात है, और बहुत सारे अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन पहले बारी आपकी है, बताइए कि क्या कुछ होने वाला है इस कैबिनेट में अब? जी नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, आज हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री सहित हमारे दो मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं और साथ ही हमारे प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष श्री अरुण साव जी और श्री विजय शर्मा जी ने उप मुख्यमंत्री पद की है। छत्तीसगढ़ की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सुशासन आज से प्रारंभ हो गया है और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने हमको जनादेश दिया है। वोट का प्रतिशत हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपने पहले ही सारी बातें कह दी है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है प्रयोगधर्मी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देखती है, उसके कार्य के आधार पर उसको वैसा पद जो है, प्रतिशत है, वो मिलता है। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का चयन हुआ, जिस प्रकार से दो हमारे उप मुख्यमंत्री का चयन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता योग्य हैं। सभी कार्यकर्ताओं में योग्यता क्षमता है, सभी विधायकों में योग्यता क्षमता है और हमारा नेतृत्व जो है वो तय करेगा कि कौन कौन से कार्यकर्ता किस भूमिका में होंगे।
तो मंत्रिमंडल के गठन में भी यही प्रक्रिया होगी कि कार्यकर्ताओं की, विधायकों की भूमिका तय की जाएगी, सरकार में उनकी क्या भूमिका होगी ये तय करेंगे, सभी सामूहिक रूप से बैठ करके तय करेंगे। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन संगठन भी अपने आप में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख स्थान रखता है। तो सभी की सर्वानुमति से मंत्रिमंडल का भी गठन होगा और बहुत जल्दी गठन होगा। आज हमारे सभी, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी सहित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारा शीर्ष नेतृत्व आज उपस्थित था छत्तीसगढ़ में। हमने जो मोदी की गारंटी को लेकर के चुनाव लड़ा, हमने मोदी की गारंटी के लेकर के हम लोगों के बीच में गए और उस पर जनता ने विश्वास किया। हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि हम इन गारंटियों को पूरा करें और इन गारंटी को पूरा करने का काम तो मंत्रिमंडल पूरा मिलकर करेगा ना, उसका गठन का ही तो इंतजार हो रहा है। सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि भाई हर किसी को उम्मीद होती है और छत्तीसगढ़ के निवासी होने के नाते आप लोगों को भी उम्मीद होगी। सत्य प्रकाश जी, क्या उम्मीद है इस नए कैबिनेट से? देखिए पुनीत जी, जनता को तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि जनता ने इनके घोषणा पत्र पे और इन्होंने जो वादे किए हैं उसके तहत इतना इनको जनाधार दिया है और सत्ता तक पहुंचाया है। तो जनता को तो उम्मीद बहुत थी, मगर अब लग रहा है 1-2 दिनों में जनता को उम्मीद अब खरे नहीं उतर रही है। वो देखिए, एक पद के लिए, मात्र एक मुख्यमंत्री पद के लिए इनको 7 से 8 दिन लग जाता है। और फिर अब इनके अंदर कला कितनी चल रही है कि इनको 2-2 एक छोटे से राज्य में 2-2 डिप्टी सीएम बनाने पड़ रहे हैं। और अब तो 12 पद और बचे हुए हैं, अभी तो माफ कीजिए 10 पद अभी और बचे हुए हैं। तो 10 पद में कितना समय लगेगा मालूम नहीं चल रहा है। देखिए, मैं तो बोलूंगा कि जनता के हितों के बारे में सोचिए। किसान का भी जैसे बेमौसम बारिश में फसल खराब हुई है तो वो इंतजार कर रहे हैं सरकार का गठन हो, अच्छे से हमारे को मुआवजा मिले, तो तमाम चीजें हैं जनता के हित। तो ये अपनी जो इनकी जो इच्छा है ना, उसको थोड़ा दरकिनार करना चाहिए और जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए। वो जनता ने इनको जनाधार दिया है, उनकी घोषणा उम्मीदें बताइए ना, बोले उसकी उम्मीदें बताइए ना, क्षेत्रीय संतुलन क्या उम्मीदें रहने वाली है ये बताइए। कमी पेशी तो निकालने का वक्त मिलेगा जी, वही मैं बोल रहा हूँ, उम्मीदें हमें भी थी। देखिए, 3 पद महत्वपूर्ण होते हैं, एक भी महिलाएं उसमें नहीं है और ये सीना ठोक के बोलते कि हमको महिलाओं का बहुत आशीर्वाद मिला, महिलाओं का वोट बहुत मिला, हमारी महतारी बंधन योजना की वजह से मिला। मगर आप बताइए, 3 पद में से कहीं कोई महिला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं सुबह आप ही के चैनल पे एक डिबेट पे बैठा था, वहां पे इनके प्रवक्ता बोलते हैं हम क्षमता के हिसाब से पद देते, तो इनकी सोच भी दिखती है कि किस हिसाब से महिलाओं के समझते ही नहीं है कि उतनी क्षमता है कि उनको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया जा सके। नहीं, देखिए क्षमता के हिसाब से तो क्षमता तो देखिए ये पार्टी तय करेगी और क्षमता तो पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखा जा सकता है। क्षमता की अगर बात होती है, क्षमता की बात वही तो मैं बोला ना, महिलाओं ने इनको इतना सम्मान दिया। तो अरे भाई, जो केंद्रीय मंत्री जो महिला है उनको क्या क्षमता नहीं है? और 2-2 केंद्रीय मंत्री महिला, उनका क्षमता नहीं, आदिवासी भी है, महिला भी है। तो ठीक है, चलिए आपने सवाल उठाने, डिबेट की शुरुआत में ओपनिंग नोट में ही आपने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और क्या कितने सवाल जायज हैं। सूर्या मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्या जी, कांग्रेस कह रही है कि क्षमताएं जो है उसकी बात हो रही थी, क्या महिलाओं की बात तुरंत कर डाली? क्योंकि महतारी बंधन योजना जो कि बड़ी अहम योजना है, इसकी वजह से ही सरकार बनी है, ऐसा कहा भी जा रहा है। और दूसरी तरफ पीएम मोदी की गारंटी, कैसे दिख रहे हैं? धन्यवाद पुनीत जी। पहले वो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जोहार। और देखिए, पहले तो आज नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी और दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी और विजय शर्मा जी, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ महतारी की अब उनको सेवा करने का मौका मिलेगा और भ्रष्टाचार रहित सुशासन देने का उनको मौका मिलेगा। अभी मैं सत्य प्रकाश सिंह जी को सुन रहा था तो मुझे वो 4 लाइनें याद आ गई कि जब भी आईना उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तो आप जितनी लंबी चौड़ी बातें यहाँ कर रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांकिए ना भैया। आपको मीन में निकालने के लिए, टिक्का टिप्पणी करने के लिए 5 साल जनता ने बैठाया है। आप पहले आत्म अवलोकन कीजिए कि धान घोटाला, शराब घोटाला, गोठान घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, पीसीएस घोटाला और न जाने कितने घोटाले जो आपने किए, उसके कारण आज आप कहां बैठे हैं। अरे सुनो भैया, काहे पॉपकॉर्न की तरह काहे फटना शुरू कर देते हो गरम तवे पर? सुनने की हिम्मत भी रखा करो। धैर्य, विपक्ष में बैठाया है, धैर्य से बैठ के सुनो। आपकी डिबेट्स में बहुत देखता था जिस प्रकार से फटते थे पॉपकॉर्न की तरह। आप सुनिए ना भैया, ये कोई तरीका नहीं होता है। पुनीत जी, इनको बोलिए जरा, शांत रहेंगे। सत्य प्रकाश सुनिए तो, अरे सुनिए तो, ओपनिंग नोट है ना, ओपनिंग नोट है, सबसे एक ओपनिंग नोट है, पूरा तो करने दीजिए, पूरा तो करने दीजिए। और पुनीत जी, इन्होंने देखिए
आज भी छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज का इन्होंने अपमान किया। यहां बैठकर बड़े मन से इनको कहना चाहिए था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश के अंदर अपने आप में अकेला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया छत्तीसगढ़ को, जो कि कांग्रेस नहीं दे पाई। वो लगातार छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का दोहन करती रही, लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को सही नेतृत्व नहीं दे पाई। इनको धन्यवाद करना चाहिए था। और एक महत्वपूर्ण बात, अरे भैया आप मंत्रिमंडल की बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने तो आदिवासियों को अपना नेतृत्व दे दिया, और महिलाओं की बात कर रहा है, मंत्रिमंडल का खुलने तो दीजिए पिटारा। वहां पर भी चुन चुन के नगीने निकालेगी भारतीय जनता पार्टी। चुन चुन के कौन कौन से नगीने निकालेगी? अभिषेक शुक्ल एडिटर छत्तीसगढ़ के हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक जी, कौन से नगीने निकालेगी? क्षेत्रीय संतुलन साधना होगा, पुराने बड़े दिग्गज चेहरे हैं उनको भी देखना होगा, साथ ही साथ इनाम देने का वक्त भी है क्योंकि 24 सामने है और जिन्होंने लगकर काम किया है उनको इनाम भी देना होगा। महिलाओं को कितनी जगह मिलेगी? बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं पुनीत, और बहुत सारे सवाल यहाँ आम लोगों के जहन में भी है कि आखिरकार कौन, जो 10 जगह अभी बची हुई है छत्तीसगढ़ में, 12 मंत्री हो सकते हैं, तो 10 जगह अभी बची हुई है। तो इन 10 जगहों को टॉप 10 कौन होगा, कौन इस जगह को पाएगा, ये चर्चा का विषय जरूर है। निश्चित रूप से साधना होगा, ना सिर्फ जातिगत समीकरण बल्कि क्षेत्रीय समीकरण को भी साधना होगा। बस्तर, सरगुजा जैसी जगह है जहाँ पर अच्छा माइलेज मिला है बीजेपी को, उसके अलावा मैदानी इलाकों से भी मिला है, तो सभी वर्ग को भी यहाँ पर साधना होगा। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा चर्चा रही वो रही एमपी और राजस्थान में जिस तरीके से बिल्कुल अप्रत्याशित चेहरे आए। उसके बाद मैं कहूँगा जो दिग्गज हैं वो थोड़ी दहशत में ज़रूर नजर आए हैं, और जो अपने आप को तय मानकर चल रहे थे कि हाँ उनकी जगह तो कम से कम पक्की है, आगे मंत्री छोड़ डिप्टी सीएम या सीएम की रेस में जो अपने आप को मान रहे थे, अब वो चाह रहे हैं या मना रहे हैं कि किसी भी तरह मंत्री पद बचा उनका रह जाए या मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल जाए। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने एमपी और राजस्थान में चौंकाया है, उसके बाद से यहाँ पर पुराने जो दिग्गज थे वो सभी दहशत में, और चर्चा ये भी है ठीक है कि क्योंकि दिग्गजों को हटाकर नए चेहरों की भी एंट्री हो सकती है। मंत्रियों को टिकट दिया, चुनाव लड़वाया, जीत गए तो उधर से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, और अब एमपी में अभी उनकी भूमिका बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रही है क्योंकि जो बड़े चेहरे, बड़े पद हैं वो तो बट चुके हैं। सुनील चौधरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं जानना चाह रहा हूं कि ये बीजेपी चौंकाने वाला काम करती है तो बीजेपी क्या यहां पर भी मंत्रिमंडल में भी चौंकाने वाला काम करेगी और युवाओं पर फोकस रहने वाला है क्या? क्योंकि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो कह चुके हैं कि भाई अखबारों और उससे उस लिस्ट पर ध्यान मत दीजिए, आपके पास जब फोन आए तभी आप मानिए, उसको भी क्रॉस चेक करिए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा 4 कदम आगे चलने वाली पार्टी है। जहां से कांग्रेस की सोच खत्म होती है वहां से भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो रणनीतिकार हैं वो वहां से आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को, हमारे अनुशासन को कांग्रेसी कभी समझ नहीं पाएंगे, ये इनके बस की बात है भी नहीं। देखिए अभी से ये लोग मानसिक संतुलन खो रहे हैं, अभी से ये सत्ता के दम में अभी तक बने हुए हैं और हास्यास्पद बयान दे रहे हैं कि महिला को नहीं लिया। अरे कुछ हुआ ही नहीं है भैया, अभी महिला को लेंगे, सबको लेंगे, काहे टेंशन खाते हो इतना? टेंशन लेते कि वो 5 साल में तो आप कुछ कर नहीं पाए, महिलाओं के बलात्कार, हत्या, दुष्कर्म रोक नहीं पाए, आप छत्तीसगढ़ की दुर्गति को रोक नहीं पाए, भ्रष्टाचार का लूट की दुकान खोल के बैठे थे, गांधी परिवार में ले जा करके यहाँ के पैसे को चढ़ाते रहे। तो आराम से बैठिए, अभी आपको 15-20 साल आराम से वहीं बैठना है विपक्ष में, 15-20 साल वहीं बैठना है। सत्य प्रकाश जी, 15-20 साल वहीं बैठना है और मुद्दे तो आपके हाथ से छीने जा रहे हैं, मुद्दे तो छीने जा रहे हैं। देखिए एक मुख्यमंत्री आदिवासी, डिप्टी सीएम ओबीसी, साथ ही साथ एक डिप्टी सीएम जो है सवर्ण, तो ये तो सब हाथ से गया आपके। पुनीत जी एक मिनट, देखिए किसी व्यक्ति, किसी वर्ग से भी उठा के मुख्यमंत्री बना देना, उप मुख्यमंत्री बना देना, ये तो वही पार्टी है ना जो जाति जनगणना के खिलाफ है। ये वही पार्टी है ना जो 27% में आरक्षण दिया तो उसके खिलाफ इन्होंने बैकडोर से राजभवन रोका है। तो वही तो बोल रहा हूँ, तो सिर्फ चेहरा रख देने से उस समाज का भला नहीं होता। सरकार क्या करती है उनके लिए, क्या भला काम करती है, उससे उनका उत्थान होगा ना।
आप चेहरा रख देने की बात नहीं, अभी देखिए सत्य प्रकाश जी, मैं इसमें टोक रहा हूं बीच में। आप चेहरा रख देने की जो बात कर रहे हैं, कुछ देर पहले आप ही ने कहा था कि महिला चेहरा नजर नहीं आ रहा है। तीन चेहरों में महिला चेहरा। सूर्या जी, मैं आपको शामिल कर रहा हूं, सूर्या जी मैं आपको शामिल कर रहा हूं। देखिए पुनीत जी, मुझे वो 4 लाइनें याद आ रही हैं। सुनो ना, वो राजनीतिक विश्लेषक है ना, पहले मैं बताइए। मुझे वो 4 लाइनें याद आ रही हैं। इनके पांव के नीचे जमीन नहीं, लेकिन कमाल ये है कि इनको यकीन नहीं। इनको छत्तीसगढ़ की जनता ने पानी पिला पिला के ठोका है। इनको छत्तीसगढ़ की जनता ने नानी याद दिला दी, छठी का दूध याद दिला दिया, लेकिन फिर भी इनको चैन नहीं है। ये देखिए किस प्रकार से कूद रहे हैं। अरे भैया, एनर्जी बचा के रखो, 5 साल अभी है। और सुनो, ये जो नेतृत्व दिया है ना छत्तीसगढ़ को, ये भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए नहीं दिया, 2029 के चुनाव को देखते हुए दिया है। जहां एक तरफ आप लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हो, लॉलीपॉप डिप्टी सीएम बनाया था ना, अभी चुनाव से पहले बनाया था ना लॉलीपॉप डिप्टी सीएम, हार गया ना वो भी। तो ये आपकी स्थिति है कि आपके डिप्टी सीएम हारे, आपका पूरा मंत्रिमंडल हारा, आपके मुख्यमंत्री को भी मतगणना में आगे पीछे चलना पड़ा। तो आपकी स्थिति सब देख रहे हैं। क्या इतना बौखला रहे हो? क्यों बौखला रहे हो मेरे भैया? शराब घोटाले का पैसा भी पचा लिया क्या? ठीक है, वो भी ईडी निकालेगी, गोदान घोटाले का भी निकालेगी, धान घोटाले का भी निकालेगी, पीडीएस का भी निकालेगी। ठीक है, एक सवाल नहीं, सुनिए तो एक सवाल। अरे भाई, ये बता दीजिए। एक सवाल मेरा ये है, और ये मेरा सवाल जो है सुनील चौधरी साहब से है। सुनील चौधरी साहब, मेरा एक सवाल आपसे है। पुनीत जी, मेरा एक सवाल आपसे, बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल करिएगा। सुनील जी के पास चले जाओ, सुनील जी के पास चले जाते हैं। ये बताइए पहले, आप ऐसे लोगों क्यों बैठा रहे हैं? या तो न्यूट्रल बात करें, ये बीजेपी प्रवक्ता जैसे क्यों बात कर रहे हैं? या तो लिखवा लें बीजेपी प्रवक्ता है। ये सत्य प्रकाश जी, ऐसे और कैसे, ये आप थोड़ा देंगे। और दूसरी बात सुनिए सत्य प्रकाश सिंह जी, आपको जनता ने नकारा, आपके गोठान घोटाले पे स्टैंप लगाई, पीडीएस घोटाले पे लगाई, धान घोटाले पे लगाई, पीसीएस घोटाले पे लगाई, शराब घोटाले पे लगाई। अगर मैं आपके घोटालों की यहाँ पर चर्चा कर रहा हूं, तो आप मुझे किसी पार्टी से जोड़ेंगे क्या भैया? आप हारे के नहीं हारे, आप हारे के नहीं हारे। आपने आदिवासियों का अपमान किया, अपने प्रदेश अध्यक्ष को एंड समय पर आपने आदिवासी प्रदेशों तक हटाया कि नहीं हटाया? आप लगातार अपमान करेंगे समाज के वर्ग का, और मैं लेके आऊंगा बात, तो आप चैनल पर चलिए ठीक है, चर्चा कहीं और चली जाएगी। चर्चा कहीं और चली जाएगी। और अभिषेक जी, मैं आपके पास भी एक बार फिर से आता हूं। देखिए, फायर ब्रांड नेता को डिप्टी सीएम बनाना, क्या ये मंत्रिमंडल में भी कोई एक जगह जो है, कुछ चेहरों की जगह अलग से स्थापित करता है क्या? देखिए, फायर ब्रांड नेता की जहां तक बात है, वो हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर विजय शर्मा को रखा गया है। और क्योंकि ये बड़ा मुद्दा था विधानसभा चुनाव में, बीरनपुर ले ले या बस्तर की जगहों पर ले ले, एक बड़ा मुद्दा बना था। इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को खत्म नहीं करना चाहती, इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। और विजय शर्मा के रूप में डिप्टी सीएम बनाकर इस मुद्दे को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में जिंदा रखा है, जो 2024 में निश्चित तौर पर उसके काम आएगा। ठीक है। और जहां तक मंत्रिमंडल की बात है वनित, तो अभी राज्यपाल दिल्ली गए हुए हैं। फिलहाल तो कम से कम 16-17 तारीख तक लग नहीं रहा कि कोई विस्तार होगा। मंथन के लिए अभी और समय है, और चर्चाएं और लेकिन खबर ये है कि हर मास लग रहा है, हर मास लग रहा है 16 तारीख को। और ये भी खबर आ रही है कि शायद वो सुबह 16 तारीख को सुबह लौट जाएं। तो क्या लिस्ट तैयार है, ये कहा जा रहा है? क्योंकि खबर ये भी थी कि आज गाड़ियां भी तैयार थी, एक निजी कार्यक्रम में गए हैं, आज गाड़ियां तैयार थी, कार्यक्रम में गए हैं। और कल हो सकता है पीएम और राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात संभव है। तो हो सकता है अगर लिस्ट तैयार हो तो लौट भी सकते हैं, क्योंकि जो मुख्य कार्यक्रम था उनका आज था। कल अगर मुलाकात हो जाती है पीएम और राष्ट्रपति से तो जल्दी भी लौट सकते हैं। तो हो सकता है आप जो कह रहे हैं 16 तारीख को भी ये नाम सामने आ सकते हैं। ठीक है, नाम सामने आ सकते हैं। जानते हैं सुनील चौधरी साहब से। सुनील चौधरी साहब, कैबिनेट तो बन जाएगी, ठीक है, 2-4 दिन का हो सकता है कि वक्त लग जाए, लेकिन फैसला कौन सा होने वाला है? क्योंकि बहुत सारे वादे, गारंटी आपने दे रखी है, और इसी को लेकर जाहिर सी बात है कि सवाल सत्य प्रकाश जी का भी होगा कि कब वादे पूरे करेंगे, क्योंकि आपने वादे तो कर दिए बहुत सारे। वादे हमने किए हैं, और वादे पूरा कल से शुरू भी हो जाएगा।
हमारे मुख्यमंत्री जी चयन के पश्चात सबसे पहले बयान दिए थे कि हम अपनी सारी मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे। तो अब कैबिनेट में हमारे अभी 2 साल का बोनस बकाया है, मुख्यमंत्री है, बिल्कुल 25 तारीख को दे रहे हैं। वो तो घोषित है ना, 2 साल मतलब कल तय हो जाएगा, 25 तारीख को देंगे, तय है सुशासन दिवस के दिन। हमने जितने भी वादे किए हैं 100% वादे, किसान इंतजार कर रहे हैं, धान नहीं बेचा उन्होंने। किसान का धान बिकेगा एक मुश्त में, ये जवाब का इंतजार भाई पूरे किसान, इसीलिए आप आश्वस्त कर दीजिए का पैसा मिल जाएगा, शुरू हो जाएगा मिलना। कृषि मजदूरों को जो कृषि कल्याण योजना है, मजदूरों को 10,000 रुपया देना है, भूमिहीन जो मजदूर है वो शुरू हो जाएगा। रामलला के दर्शन करने की योजना शुरू हो जाएगी। पीएसपी के भ्रष्टाचार में जांच की जाएगी। संतुष्ट है क्या सत्य प्रकाश जी? अब तो संतुष्ट है क्या? क्या क्या होने वाला? और ये तो बोल दिया बोनस जो है 2 साल का बकाया जो था वो 25 तारीख को दे रहे हैं, ये तो खुद बोल दिया, सुनील जी ने बोल दिया। ये तो जी पुनीत जी, सुनील जी अगर ये बोले तो अच्छी बात है, मैं साधुवाद देता हूँ इनको कि जिन्होंने पक्ष के नाते हमारा काम किया, जो इन्होंने घोषणाएं की थी, जो जनता से वादे किए थे वो पूरे करे, तो हम भी इनके साथ है, तो उसकी कोई दिक्कत थोड़ी ना। जैसे मैंने बोला, इन्होंने अगर बोला है वो सब चीजें वादे पूरे करेंगे, अच्छी बात है। घोटाले की बात कर रहे हैं, जांच कर ले ना, क्या दिक्कत है, जांच करे। शराब घोटाले का जिक्र भी कर रहे हैं, जो भी जांच कर ले। अब इनकी सरकार है, जो जांच करने कर ले ना, हम उसके लिए रुमाना थोड़ी ना कर रहे हैं। इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, यहाँ भी अब इनकी सरकार, जो जांच करने कर ले। दूध का दूध पानी के बारे में जो दोषी हो उसको पकड़ा है, जांच में कोई दिक्कत नहीं, हम कोई मना थोड़ी ना करें। आप ईडी भी आती है, भूपेश बघेल जी बोलते थे कि ईडी जितनी आने आई है जांच कर लिए, तो जांच करने की मना नहीं, जांच करने से कोई दिक्कत नहीं है, जांच करने से कोई दिक्कत नहीं है। महादेव ऐप से जुड़ी इस बीच एक बड़ी खबर भी आती है कि उत्पल जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया वहां दुबई में। ठीक है सूर्या जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सूर्या जी देखिए, इब्तिदा है इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी आप कह रहे हैं ना कि हाँ हम तो साथ हैं, अरे भैया तब मत चिल्लाइएगा जब आपके नेताओं के बच्चों को पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे, जो पीसीएस घोटाले के अंदर संलिप्त थे। तब मत रोइएगा जब शराब घोटाले में आपके मेयर, उसके भाई जिन्होंने 2,500 करोड़ का घोटाला किया, उसके तार यदि भूपेश बघेल तक पहुंच जाए, आप तब मत चिल्लाइएगा जब गोठान घोटाले की परतें खुलेंगी। आप तब मत चिल्लाइएगा जब पीडीएस घोटाले में 1,000 करोड़ का जो घोटाला किया था, अभी से चिल्लाने लग गए। अभी तो कहते हैं आप साथ में हैं, कि ये कैसा साथ में? कुछ कह रहे हैं, हाँ ठीक है, क्या कैसे साथ में है सर? सूर्य प्रकाश जी, सत्य प्रकाश जी, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बीजेपी की तरफ से यही होने वाले हैं, तब ये नाम तब। अरे भैया एजेंसियां तैयार खड़ी हैं, चिंता मत करो। दीवार फाड़ के सोने की ईंटें निकलेंगी और तहखाने फाड़ के नोटों के बंडल निकलेंगे, जैसे अभी झारखंड में निकल रहे हैं ना, झारखंड में निकले हैं ना, लॉकर तोड़ तोड़ के सोने की ईंटें निकली है ना, ऐसे ही निकलने वाली है। आप चिंता मत करो, चाहे कहीं भी छुपा लो जनता के पैसे को, मोदी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बस चलिए, ठीक। देखिए अब जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे उस पर एक छोटी सी जानकारी, क्योंकि क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ की फिजा में, क्या अभिषेक शुक्ल एडिटर जो है हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अभिषेक जी देखिए, महिलाओं को साधना है, महिला चेहरा कौन कौन सा हो सकता है? जो पुराने दिग्गज चेहरे हैं, क्या उनको जगह मिलेगी? क्या नए युवाओं को जगह मिलेगी, या चौंकाने वाला क्या होगा? क्या 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 कुछ खबरें चल रही हैं अंदर, थोड़ा सा बताइए इसको। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक महिलाओं की बात है, कई महिलाओं के नाम चल रहे हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं। लता उसेंडी है या रेणुका सिंह सरगुजा से आती हैं, इनके नाम चल रहे हैं। उसके अलावा अगर गोमती साय की बात करें, गोमती साय भी इस दौड़ में है। गोमती साय सांसद थी पहले जशपुर से, इस बार विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता है, उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा और भी कई, अगर किसी नए नाम को अगर एंट्री करानी होगी तो नए नाम भी हो सकते हैं। फिलहाल ये इनके अनुभव को देखते हुए ये 3 नाम यहाँ चल रहे हैं। उसके अलावा सतनामी समाज से भी नाम चल रहे हैं कि दयालदास बघेल हो सकते हैं, पुन्नूलाल मोले हो सकते हैं, गुरु खुशवंत सिंह हो सकते हैं, उस समाज को भी एक जगह यहाँ पर देनी, वो हो सकते हैं। जनरल में जो है पुराने दिग्गज ब्रिजमोहन अग्रवाल जो है वो अपने हिसाब से लगा रहे हैं कि अल्पसंख्यक को भी मौका मिल सकता है, और सभी समाज को सभी ये अंदाजा ही है। देखिए बहुत क्लियर बात है पुनीत की, ये सब अंदाजा है, चर्चा है, कयास है। होना क्या है ये तो केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का समझता है, जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, केंद्रीय नेतृत्व, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व समझता है। और क्या लिस्ट आ गई है, चर्चा होगी मुख्यमंत्री, ये सारी चीजें बहुत जल्दी साफ हो जाएंगी, और देखना होगा कि कब मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है विष्णुदेव साय के द्वारा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त। नमस्कार।
मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की